लगा दिया है कि इसका फल सुबह क़यामत तक तुम्हें मिलता रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चियां भी पढ़ी और बच्चे भी पढ़े, ये तमाम जिम्मेदार उलमा बैठे हुए हैं। मैं चंद बातें आपके सामने रख के गुजर जाना चाहता हूँ। ये जो बच्चे आपके सामने बैठे हुए हैं ना, कोई इसमें आपका बेटा है, पोता है, कोई भाई है, कोई भतीजा है। यूं ही तो कुरान नहीं आता है। चलो आपके दरवाजे पे मदरसा था इसलिए आपको सौबत उठानी नहीं पड़ी, आपके घर के अंदर इदारा था इसलिए आपको परेशानियां उठानी नहीं पड़ी। उनसे पूछो जो 100-100 किलोमीटर दूर जाकर के कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं, जो 200-200 किलोमीटर दूर जाकर के दीन सीख रहे हैं, जिन्होंने माँ की ममता को छोड़ा कुरान के लिए, बाप की शफकत कुर्बान की कुरान के लिए, बहन का प्यार छोड़ा कुरान के लिए, भाई की मोहब्बतों को त्याग दिया कुरान के लिए, सिर्फ इसलिए ताकि कुरान सीने में उतर जाए। और आसान नहीं होता है औलाद को छोड़ देना। सिर्फ बच्चे की माँ बाप से जुदा हो तो बच्चे की नहीं रोया करते हैं, बल्कि जब बच्चे जुदा होते हैं हमने माओ को रोते देखा है, हमने बाप को बिलखते देखा है। आप पूछेंगे क्यों? खुदा की कसम बाप बेटे का रिश्ता इतना गहरा होता है, अगर बाप 1000 थकनों से थक करके शाम को आता है, बेटे की पसंद का फल लेके आता है, कहाँ है मेरा बेटा मुजफ्फर, कहाँ है मेरा बेटा? नहीं, माँ कहती है सो गया है, कहती जल्दी कर, मेरे बेटे ने जाते वक्त कहा था मुझे सेब चाहिए, उठा मैं सेब लेके आ गया हूँ। जब बच्चे को नींद में उठाया जाता है, सुन बेटे अब्बा आ गए हैं, जब बाप उसकी गोद में पसंद का फल रखता है, खुदा की कसम रिश्तों की नजाकत समझो, जब बच्चा सेब देख के मुस्कुराता है, कोई दवा इतनी जल्दी थकन नहीं उतारती है जितनी जल्दी बाप की थकन बेटे की मुस्कुराहट उतार दिया करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रिश्ते होते हैं बाप बेटे के। ये तो अलग बात है, अब 6 फीट का हो गया तो बाप को पहचान नहीं रहा है। जी हजरत। हाँ, खैरियत है हजरत? आप भी जी माशाल्लाह। हाँ भाई, मैंने देखा नहीं तो वहाँ गुल हसन साहब किबला को। हाँ, हजरत हाफिज कारी रईस आलम साहब किबला हमारी बस्ती की बुजुर्ग शख्सियतों में से एक है। ये तमाम उलमाए सुन्नत बैठे हुए हैं, गालिबन मुझे सबके नाम नहीं मालूम होंगे और फर्दन फर्दन भी बात करूं तो बड़ा वक्त लगेगा। रात काफ़ी तेज़ी से गुजर रही है, चंद बातें आपसे करनी है। खुदा आपको सलामत रखे। आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं आपके सामने 6 हाफिज कुरान बैठे हुए। कितने? 6। अगर बात समझ में आए तभी बोलिए, ठीक है ना? ना आए तो मत बोलिए, ताकि मैं उस बात को रिपीट कर सकूं। जी। कितने बैठे हुए? 6। 6 बैठे हुए हैं और ये आपकी मेहनतों और मोहब्बतों का सिला है। वो लोग जिन्होंने इस इदारे को अपने खून पसीने की हलाल कमाई दी, तो इदारे ने उनको भी महरूम नहीं रखा। आपने जितना दिया इदारे को, इदारे ने उससे बढ़ के दिया है आपको। इदारे ने आपको 6 हाफिज कुरान अता किए गए और ये कोई मामूली बात नहीं है। हो सकता है इनमें से कोई आपका भतीजा हो, कोई आपका बेटा हो, कोई आपका पोता हो, कोई आपका भाई हो, लेकिन ये सारे रिश्ते बाद में है। हुजूर की गुलामी का रिश्ता सबसे पहले होता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान भाई भाई तुम जल्दी डाल के निबट जाओ और उसके बाद अब कोई हार लेके ना आना। दस्तारबंदी के बाद डाल लीजिएगा, ये हमारे जिम्मेदार हजरात ऐलान कर रहे हैं आपसे, ठीक है ना? एक बार में जरा जल्दी से फारिग हो जाए, ठीक है ना? अब ना आना, मैं थोड़ी सी जरूरी बात कर लूँ, डिस्टर्ब होता है ना, फिर बात नहीं हो पाती है। बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने बहुत कम वक्त में खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना असलम रजा साहिब क़िबला से समाअत फरमाई। जी बेशक। और ये बात हजरत अल्लामा मौलाना तैयब रजा साहिब क़िबला ने बताई कि मैला लिबास देख के यूं फैसला न कर, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताएगा। तो आपने उनकी बड़ी कीमती गुफ्तगू सुन ली है, थोड़ी सी मेरी भी ये बातें सुन लें। अल्लाह करे ये बातें दिल दिमाग में असर कर जाए। कोई ये सोच के ना सुने दे के मौलवी कितनी कुर्सी तोड़ के जाएगा और कितने माइक फोड़ के जाएगा, इससे नतीजा नहीं निकलना है। कोशिश ये करनी है कि बात अगर फायदे की होगी तो इंशाअल्लाह उस पर अमल किया जाएगा, करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अगर यहाँ कोई जमींदार ठेकेदार मंत्री बन के बैठा है तो उठ के चला जाए। यहाँ वो बैठे जो अपने आप को हुजूर का नौकर समझ के बैठता हो।
इसलिए कि कई बार लोग कहते हैं गए थे जलसों में मिला कुछ नहीं, कोई फायदा जलसों से नहीं। मेरे यार जलसों से नहीं, लोग मदीने से भी खाली लौट आते। क्यों? क्योंकि जिन्हें लेना नहीं आता है ना, कभी उनकी झोलियां भरी नहीं जाती है। हुजूर की बारगाह में जितने छोटे होके बैठोगे, अल्लाह उनके करम से उतना ही बड़ा बना देगा। बेशक सुभान अल्लाह। कई बार ऐसा भी होता है ना, सुभान अल्लाह हम क्यों कहें, ये तो छोटे लोगों का काम है, ये तो मजदूर लोग बोले मैं 50 बीघे का मालिक हूं। तो सुन हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बेशक सारी खसा भी सारी पदानी रखी रह जाएगी, कब्र में सिर्फ अमल साथ जाना है। तो यहाँ कोई ये सोच के ना बैठे मैं बहुत बड़ा हूं, ठीक है ना। कितने लोग हुजूर के नौकर बन के बैठे, जरा हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। जिन्होंने हाथ उठाए, अल्लाह आज की रात के सदके उन्हें हुजूर का मदीना दिखा दे, आमीन। ये 6 हाफिज कुरान आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जिन बस्तियों में मदरसे चलते हैं ना, उन बस्तियों में खुदा की रहमतों का नुज़ूल होता है। जहां कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग होते हैं, उन इलाकों में कभी भुखमरी नहीं आया करती है। अल्लाह उस इलाके के लोगों के रिज्क में बरकत अता फरमा दिया करता है। और यहां तक फरमाया गया, जिस जमीन पे कुरान पढ़ने पढ़ाने के इदारे होते हैं, जलजले से भी उन जमीनों का नुकसान नहीं हुआ करता। बेशक सुभान अल्लाह। आप कितने खुश नसीब हैं कि आपकी बस्ती के अंदर कुरान पढ़ा भी जा रहा है और पढ़ाया भी जा रहा है। हजरत अल्लामा मौलाना असलम रजा साहिब क़िबला ने ये बात कही कि तजवीद की रियायत से कुरान पढ़ना चाहिए। वैसे तो सारे ही कहते हैं कि जी मैं भी पढ़ा हुआ हूं, मैं भी पढ़ा हुआ हूं। फरमाया गया जो गलत कुरान पढ़ता है, कुरान उस पर खुद लानत भेजा करता है। तो तजवीद की रियायत से कुरान पढ़ा जाना ये बड़ी बात है, और ये आपकी बस्ती में हो रहा है, ये और बड़ी बात है। और इसमें अगर आपकी शिरकत है तो ये सबसे बड़ी बात है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या तो आलिम बनना, या तालिब इल्म बनना, या इनकी महफिल में बैठने वाले बनना। अगर ये तीनों न बन सको तो इनसे प्यार करने वाले बन जाना। बेशक सुभान अल्लाह। मुझे बेहद खुशी हुई, हजरत ने बताया कि 3 बच्चे बस्ती के हैं और 3 बाहर के हैं। मैं सलाम करता हूं आप लोगों को कि आपने परदेशियों को भी अपने बेटों की तरह प्यार दे करके पढ़ाया। मैंने पूछा खाना किधर खाते, तो बताया कि कुछ लोग हैं जो अपने घर पे खिलाते हैं। ये इतना बड़ा सौदा है, यकीन करें कि इसका कोई बदल नहीं मिल सकता है। मैं अगर आपसे कहूं ना कितने लोग जन्नती है, तो उम्मीद पे तो सारे ही बोल देंगे, गारंटी किसी के पास है? कोई कह सकता है पक्की है मुझे मौत ईमान पे आएगी? कोई कह सकता है? नहीं, नहीं कह सकता ना। मौत किस हाल में आनी है तो अल्लाह ही जानता है। बेशक। और जब मौत का नहीं पता किस हाल में आनी है, तो फिर इतराना किस बात पर? अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह जब भी मौत देना ईमान पे मौत अता करना। अल्लाह से ईमान पे मौत मांगा करो। चलो अगर ईमान पे मौत आ भी गई तो गारंटी है कि कब्र के सवाल हल हो जाएंगे। गारंटी है कोई? बोले मुनकर नकीर किस शक्ल में आएंगे, पता है कुछ? अल्लाह ही जाने हाल क्या होना है। वो एक मुहावरा है ना, कब्र का हाल, जानते हैं ना आप ये मुहावरा, कब्र का हाल? मुर्दा जाने। और कंजूसी से आप बोल रहे हैं, अल्लाह करे आपकी बोली पर टैक्स ना लगे। कब्र का हाल मुर्दा जाने, मुर्दा ही जाने। इसका मतलब क्या है? जो उस पे बीतती है उसी को खबर होती है। और अगर कब्र पार कर भी गए तो गारंटी है अमल बराबर गुजरेंगे। तराजू में गुनाह ज्यादा हो गए फिर क्या बनेगा? और अगर वो भी हो गया फिर पुल से रात है, फिर उससे कौन गुजरेगा? ये इतने मुश्किल रास्ते, और हम हैं कि कोई फिक्र ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। अरे छोड़ो यार, ये तो मौलवियों की बातें होती है। और कई लोग तो कहते हैं बेटे मौलवी के पास न जाना, इनकी वही घिसी पिटी पुरानी बातें होती है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हमारे पास बहुत पुरानी बात नहीं, हमारे पास उतनी पुरानी बात है जितनी पुरानी बातें मदीने वाले ने अता की है। बेशक सुभान अल्लाह।
ये उलमा की जितनी भी बातें होती है ना, ये 1400 साल पुरानी होती हैं, और 1400 साल पहले वो बातें थी जो मुस्तफा ने उम्मत को अता फरमाई। बेशक सुभान अल्लाह। ये याद रखिएगा, मैं खुल के कहता हूं चैलेंज के साथ। दुनिया कहती है मौलवी अभी यही मुसल्ले पे लिए घूम रहा है, ईशा, फजर, जोहर, असर जो पढ़ते हैं वो बता दे, मगरिब हो गई है ईशा, है ना। मैंने लास्ट कौन सा नाम लिया? इसका भाई थोड़ा सा इको कम करो, हल्का कम करो इको, और इसे आवाज दे सकते हैं तो दे। लास्ट मैंने क्या बोला? फजर, और उसके बाद मगरिब। लास्ट बोला था मैंने जाकर के, असर के बाद मगरिब। ये नमाज है। कहते हैं बस ये यही बताते हैं, इनके पास और कुछ नहीं है। मैं कसम खा के कहता हूं, ये हाल है हमारे। गुब्बारा फटा तो डर गए, है ना, और झंडे लहराएंगे हम जाके फला फला जगह जाके, है ना। थोड़ा हिम्मत से काम लो, जलसा है ये। यहाँ मौत भी आएगी तो इंशाल्लाह जन्नती मिलेगी। बेशक सुभान अल्लाह। और मैं कभी तैयब भाई जलसे में कोई सोता भी है ना अफसर भाई, उठाता ही नहीं। मैं इसलिए नहीं उठाता हूं कि अगर जलसे में आंख लग जाए तो फिर ख्वाब अगर आएगा तो फिर हुजूर ही तशरीफ लाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये पाकीज़ा महफिल हुआ करती है। और फिर मदरसे के सहन में बैठे हुए हम लोग कहते मौलवियों ने मुसल्ले में उलझा के रखा है। लोग चांद पे पहुंच गए, गारंटी है मेरी। ये चांद पे जाने वाले ना परसों खराब करके पहुंचे, और ये मौलवी मुसल्ले पे बुला के तुझे लम्हों में खुदा तक पहुंचा दिया करता है। बेशक सुभान अल्लाह। ये मुसल्ला बड़ी ताकत वाली चीज है। हमने मुसल्ला ही खो दिया, मुसल्ला ही खो दिया। यही हमारे पास नहीं। अगर बात आए ना, बेटियों की इज्जतें बचाया करो, खानदान की रखवाली करो, अपनी बरादरी की हिफाजत करो, अपनी कौम की हिफाजत करो। लोग कहते क्या करें मौलवी, फौज हमारे पास नहीं है, ताकत हमारे पास नहीं है, हथियार हमारे पास नहीं है। मेरे अजीज, फौजें कभी भी हथियार की बुनियाद पे कामयाब नहीं होती है। लोग कभी असलहों की बुनियाद पे कामयाब नहीं होते हैं। बारूद वालों ने कभी कामयाबी नहीं पाई है। याद रखिएगा, अगर कामयाबी चाहते हो आज भी मुसल्ले पे आ जाओ, सजदे लंबे कर दो, खुदा कायनात तुम्हारे कदमों में डाल के दिखा दे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। लेकिन जाते ही नहीं कोई सजदे में। जुम्मे में आके तो खुद घड़ी देख रहे आप, खुतबा कितना लंबा कर दिया, ज्यादा लंबा हो गया, निकालो भाई ने। अंजन छोड़ के आया हूं खेत में, 5 मिनट बढ़ा दिए। ये कंडीशन है हमारी। 5 मिनट हमसे नहीं रुका जाता है। बदले अपने आप को, बदले। कोई तैयारी नहीं है। हम आलिम नहीं बन सके, तालिब इल्म न बन सके, हम इनकी महफिलों में भी यूं बैठ ना सके कि हमें फुर्सत नहीं थी, तो इतना तो कर सकते हैं कि हम इनसे प्यार करने लग जाए। बेशक सुभान अल्लाह। कर सकते हैं कि नहीं? इतना तो कर सकते हैं ना, हम इनसे प्यार करने लग जाए। और ये कोई मजाक बात नहीं है। खुशहालपुर में ऐसी कोई चारपाई नहीं होगी जिस पर रात को लटाया जाए, सुबह को हाफिज कुरान बन जाता हो बंदा। है तैयब साहब कोई चारपाई है? कोई झूला ना, झूला भी नहीं, डोरी कोई नहीं, ऐसी कोई चारपाई नहीं जिसमें रात को लटाओ सुबह को हाफिज बन जाए। किसी की हिफ्ज में 3 साल की मेहनत लगी है, किसी पे 4 साल की मेहनत लगी है, किसी ने 5 साल खर्च किए, तब जाके कुरान सीने में आया है, तब जाके कुरान सीने में आया है। और ये मेहनत है सिर्फ पढ़ने वालों की नहीं, पढ़ाने वालों की भी बेपनाह मेहनत होती है। मौलाना तैयब साहब से बात हुई, सारे दोस्त अहबाब जितने भी साथी हैं सारे बाहर, कोई यूनिवर्सिटी में, कोई बड़े जामिया में, कोई बड़े इदारे में है, अपने अपने मनसब पे फाइज दीन की खिदमतें कर रहे हैं। मुफ्ती नईम अपनी जगह खिदमत कर रहे हैं, मुफ्ती मुजफ्फर अपनी दरसगाह संभाल रहे हैं, अल्लामा सरफराज अपनी जगह है, अल्लामा अफसर साहब अपनी जगह है, अल्लामा फसाद साहब अपनी जगह है, अल्लामा असलम साहब अपनी जगह है। ये सब अपनी अपनी जगह है। मगर मैं इनसे कहने लगा, तुम यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो? इन्होंने कहा, मौलाना हमारे इलाके के अंदर हमारी बस्ती में कई सारे मदरसे हैं, लेकिन मसलक अहले सुन्नत का इदारा नहीं था। मैं भी चाहता तो बाहर जाके दौलत
भी कमा सकता था, पैसा भी कमा सकता था, लेकिन मैंने बागर को इसलिए छोड़ दिया ताकि दौलत मिले न मिले मेरे इलाके के लोगों का ईमान सलामत रह जाना चाहिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी कुर्बानी है इनकी। ये हमारे सीनियर है। एक ये है कि ये घर से निकल नहीं पाए और एक हम है कि हमें घर मिल नहीं पाता। अभी भी 700 किलोमीटर गाड़ी चला के यहां तक पहुंचा। हाँ, ये हमारी जिंदगी है और इन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। किसके लिए? अपने वतन के लिए, आप लोगों के लिए, आपकी नस्लों के लिए। क्या इनके लिए इदारे नहीं थे बाहर? ऐसे काबिल लोगों के लोग राहों में खड़े होकर इंतजार करते हैं, जो खुद में एक मौलाना नहीं, खुद में एक तंजीम भी है, खुद में एक अंजुमन है, खुद में एक जमात है। हद हो गई। आज ये 6 लड़के फारिग हुए और लड़की अल्लाह अफसर साहब 14, सुभान अल्लाह, 14 बच्चियां फारिग हुई हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, दही लेके ना बैठे हो तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर इसकी कदर समझनी हो तो बाहर जाके समझो, तब पता चलेगा ये इज्जतें कैसे हासिल होती हैं। बेशक। वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी, लेकिन ये तो पता होता है ना मुर्गी खाती क्या है घर की। तुम खाने में कह रहे हो ना दाल बराबर है, तो बाहर जाके देखिए। ऐसे लोगों को हम मुंह मांगी तनख्वाह देने तैयार है अगर ये मेरे इदारे में जाए तो। मैं अब कह रहा हूं मिंबर पे बैठ के, अगर आज ये अपना गांव छोड़ के मेरे इदारे में आए, मुंह मांगी तनख्वाह देने तैयार हूं महीने। ऐसे लोगों की कमियां हैं दरसगाहों में। इलाके के इलाके मोहताज ऐसे लोगों के। बड़ी कुर्बानी है। 14 बच्चियों को रिदाए फरागत से सरफराज किया गया। सलामत रहो तैयब साहब, आपने दीन का वो दरख्त लगा दिया है कि इसका फल सुबह क़यामत तक तुम्हें मिलता रहेगा। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चियां भी पढ़ी और बच्चे भी पढ़े। ये तमाम जिम्मेदार उलमा बैठे हुए हैं। मैं चंद बातें आपके सामने रख के गुजर जाना चाहता हूँ। ये जो बच्चे आपके सामने बैठे हुए हैं ना, कोई इसमें आपका बेटा है, पोता है, कोई भाई है, कोई भतीजा है। यूं ही तो कुरान नहीं आता है। चलो आपके दरवाजे पे मदरसा था इसलिए आपको सऊबत उठानी नहीं पड़ी, आपके घर के अंदर इदारा था इसलिए आपको परेशानियां उठानी नहीं पड़ी। उनसे पूछो जो 100-100 किलोमीटर दूर जाकर के कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं, जो 200-200 किलोमीटर दूर जाकर के दीन सीख रहे हैं, जिन्होंने माँ की ममता को छोड़ा कुरान के लिए, बाप की शफकत कुर्बान की कुरान के लिए, बहन का प्यार छोड़ा कुरान के लिए, भाई की मोहब्बतों को त्याग दिया कुरान के लिए, सिर्फ इसलिए ताकि कुरान सीने में उतर जाए। और आसान नहीं होता है औलाद को छोड़ देना। सिर्फ बच्चे की माँ बाप से जुदा हो तो बच्चे की नहीं रोया करते हैं, बल्कि जब बच्चे जुदा होते हैं हमने माओ को रोते देखा है, हमने बाप को बिलखते देखा है। आप पूछेंगे क्यों? खुदा की कसम, बाप बेटे का रिश्ता इतना गहरा होता है। अगर बाप 1000 थकनों से थक करके शाम को आता है, बेटे की पसंद का फल लेके आता है, कहाँ है मेरा बेटा मुजफ्फर, कहाँ है मेरा बेटा नहीं, माँ कहती है सो गया है, कहती जल्दी कर, मेरे बेटे ने जाते वक्त कहा था मुझे सेब चाहिए, उठा, मैं सेब लेके आ गया हूँ। जब बच्चे को नींद में उठाया जाता है, सुन बेटे अब्बा आ गए हैं, जब बाप उसकी गोद में पसंद का फल रखता है, खुदा की कसम रिश्तों की नजाकत समझो, जब बच्चा सेब देख के मुस्कुराता है, कोई दवा इतनी जल्दी थकन नहीं उतारती है जितनी जल्दी बाप की थकन बेटे की मुस्कुराहट उतार दिया करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रिश्ते होते हैं बाप बेटे के। ये तो अलग बात है। अब 6 फीट का हो गया तो बाप को पहचान नहीं रहा है। जी हजरत। हाँ, खैरियत है हजरत? आप भी जी माशाल्लाह। हाँ भाई, मैंने देखा नहीं तो वहां गुल हसन साहब किबला को, तो वैसे भी सूफी आदमी है। हाँ, अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। हाँ, तवज्जो है। ये रिश्ता होता है माँ बाप का औलाद के साथ, ये रिश्ता होता है। ये अलग बात है बंदा 6 फीट का हो गया ना, फिर मुड़ के भी नहीं देख रहा अब्बा को। ताकत आ गई ना अब्बासुओं में, अब बात करने की जरूरत क्या अब्बा से? जितनी जरूरत थी खत्म हो गई। और नहीं यार, ये जिंदा है तब भी इनकी जरूरत है, ये कब्रिस्तान चले गए तब भी इनकी जरूरत रहेगी। बेशक। ये याद रखिएगा।
ऐसे ऐसे ही कुरान नहीं आता, ऐसे ही कुरान नहीं आता, बड़ी कुर्बानियां उठानी पड़ती हैं। मैं उन बापों को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने उन बेटों को परवरिश दी है जो बदले में बाप को कुरान की दौलत देने वाले हैं। वो माए मुबारकबाद की मुस्तहिक है जिन्होंने उन शेरों को दूध पिलाया है जो बदले में मां को जन्नत का टिकट देने वाले हैं। वो बहनें मुबारकबाद की मुस्तहिक है जिन्होंने उन भाइयों के जूते उठाए हैं जो बदले में बहनों को जाके कुरान का सर्टिफिकेट अता करेंगे। अल्लाह हर बहन को ऐसा भाई दे, हर बाप को ऐसा बेटा दे, हर माँ को ऐसा लाल दे जो बदले में माँ बाप को जन्नत का टिकट अता कर दे। मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो माँ बाप जिन्होंने इन औलादों को पाला है। आसान नहीं होता, मुश्किल से कुरान आता है। ये हम लोगों ने मदरसों में जिंदगियां काटी है। हम ही नहीं जाके 3 बजे, असातिज़ा ने भी 3 बजे उठा के कादरिया के हौज में डाला है ना। ठंडा पानी हौज का, गरम का ख्याल भी नहीं था उस वक्त है। अब लगने लगे कुछ जगहों पे, अहले खैर हजरात लगाने लगे, वरना उस वक्त नहीं था तसव्वुर। लेकिन जानते हो आज तक किसी मदरसे में कोई बच्चा ठंड की वजह से नहीं मरा। जी बेशक, सुभान अल्लाह। क्यों अल्लामा असलम साहब, मेरे इल्म में तो है नहीं कि आज तक किसी इदारे की खबर आई हो कि बच्चे ने ठंडा पानी को हाथ लगाया, खून जम गया, बच्चा मर गया हो। रात के 3 बजे उठना, ठंडे पानी से वुजू करना, कपड़े बराबर मोटी चटाई पे बैठ करके कुरान पढ़ना, जबकि स्कूल पढ़ने वाले बच्चे इसके बरक्स 7 बजे सो के उठे, गीजर का गर्म पानी मिले, सुबह में माँ मक्खन पराठे देती नाश्ते के लिए, मगर ये कुरान वाले लोग जब से घर छोड़ा गए, खुदा की कसम मक्खन पराठे तो बड़ी बात है, अगर दाल में दाना भी मिल जाए तो बड़ी बात होती थी, नमक बराबर हो जाए तो बड़ी बात होती थी। उन बच्चों को देखो कि जो हर खाने के अंदर ऐब निकाला करते हैं, आज नमक ज्यादा हो गया है, अम्मी मुझे ये नहीं खाना है, माँ हर तरह के खाने पसंद के बनाती है, ऐसे की कोई अल्लामा नहीं बना करता है, बड़ी कुर्बानियां दी जाती है। हाँ, हम बात करने लगे हैं, हम घर के अंदर होते हैं, माँ उठा के दूध पिलाती है, जगह जगह के गिलास नींद में मुंह पे लगा देती है, तुझे दूध पीना होगा। रात को बिस्तर पे सोए 3 मरतबा उठ के माँ चेक करती है, कहीं मेरे बेटे का हाथ तो नहीं खुल गया है, पैर तो नहीं खुल गए हैं। लेकिन जिस दिन से मदरसों में कदम रखते हैं, कोई बिस्तर देखने वाला नहीं होता, कोई चादर उड़ाने वाला नहीं होता, कोई खाने को पूछने वाला नहीं होता, पेट भरा है कि नहीं भरा है कोई कहने वाला नहीं होता। ये 1000 शऊबतें जब बर्दाश्त कर लेते हैं, खुदा की कसम देखो तो सही, फिर कोई अल्लामा तैयब बनता है, कोई अल्लामा सरफराज बनता है, कोई अल्लामा नईम बनता है, कोई अल्लामा मुजफ्फर बनता है। ये कंडीशन जब होती है, खुदा की कसम बेटा आपका होता है, नाइब मदीने वाले मुस्तफा का बना दिया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माफ की